मैं टॉपर बनूंगा कि सीरीज़ के इस 5वें एपिसोड में मैं आपको भगवत गीता के 4 लाइफ चेंजिंग लेसन्स बताने वाला हूं। चाहे आप एक स्टूडेंट हो या फिर आप कोई भी काम करते हो, ये लेसन आपको सक्सेसफुल होने में मदद कर सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला है सेल्फ डाउट। महाभारत के युद्ध में सबसे श्रेष्ठ योद्धा होने के बावजूद भी अर्जुन को खुद पर संदेह होने लगा था कि वो कैसे जीत सकता है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से सवाल किया, कोई इंसान अपने ही परदादा को, अपने ही भाइयों को और अपने ही गुरु को कैसे मार सकता है? अगर आप मेरी जगह होते तो आप क्या करते? श्री कृष्ण ने जवाब दिया, अर्जुन तुम एक योद्धा हो, तुम यहाँ लड़ने आए हो, तुम कोई रिश्ता निभाने नहीं आए हो। युद्ध में लड़ना तुम्हारा धर्म है और तुम्हारी ड्यूटी है। तुम्हें अपनी ड्यूटी निभानी चाहिए, किसी भी और चीज़ के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और ये सीख हर स्टूडेंट को सिखाती है कि चाहे आपने कितने महीनों की मेहनत ही क्यों ना की हो, कितनी भी पढ़ाई क्यों ना की हो, लेकिन एग्ज़ाम से ठीक पहले आप घबरा जाते हैं, खुद पर डाउट करने लगते हैं। लेकिन अगर आपको एग्ज़ाम में टॉप करना है, सफल होना है, तो आपको रिजल्ट से ज़्यादा अपनी पढ़ाई पर फोकस करना चाहिए, क्योंकि पढ़ाई करना आपका धर्म है, आपकी ड्यूटी है। और जितना अच्छे से आप पढ़ाई करोगे, आपके उतने ही अच्छे नंबर आएंगे। दूसरी सीख है डिसिप्लिन। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश दिया था कि तुम्हें किसी भी भावना में बहकना नहीं है, अपनी भावनाओं पर काबू रखना है और केवल लड़ाई पर ध्यान देना है। भगवान श्री कृष्ण की ये सीख हर किसी को सिखाती है कि हमारे अंदर 3 तरह की भावनाएं होती है, हमारे अंदर 3 तरह की क्वालिटीज़ होती हैं, जिनके नाम हैं राजसिक, सात्विक और तामसिक। सबसे पहले बात करते हैं तामसिक क्वालिटी की। तामसिक क्वालिटी वो होती है जो हमें शॉर्ट टर्म प्लेजर देती है, यानी केवल कुछ देर के लिए अच्छा महसूस कराती है, जैसे फ़ोन एडिक्शन, पॉर्न एडिक्शन और वो सारी गंदी आदतें जो हमें कुछ समय के लिए खुशी देती है। ये सारी आदतें तामसिक भावना में आती है। हमें पता होता है कि ये सारी भावनाएं हमारी ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है, लेकिन फिर भी हम इसे छोड़ नहीं पाते। दूसरी होती है राजसिक क्वालिटी, जो हमारे मनोरंजन के लिए होती है। ये कोई गलत आदत नहीं होती और ये भावना भी हमें काफ़ी खुशी देती है। तीसरी है सात्विक क्वालिटी। सात्विक क्वालिटी वो होती है कि अगर हमें सफल होना है तो ये क्वालिटी हमारे अंदर कूट कूट कर भरी होनी चाहिए। वो सारे काम जो हमारे आने वाले जीवन को बेहतर बना सकते हैं, उन क्वालिटीज़ को कहते हैं सात्विक क्वालिटी या सात्विक भावना। जैसे सुबह जल्दी उठना, देर तक पढ़ाई करना, फोकस के साथ काम करना, हार नहीं मानना, कंसिस्टेंसी के साथ काम करना, गंदी आदतों से दूर रहना, ये सारी क्वालिटीज़ सात्विक क्वालिटीज़ होती है। और श्रीमद् भगवत गीता हमें सिखाती है कि हमारे अंदर इन तीनों क्वालिटीज़ का बैलेंस होना चाहिए। किसी भी एक क्वालिटी का ज़्यादा या कम होना हमारी ज़िंदगी के लिए काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। और हम सब के अंदर इतनी क्षमता है कि हम इन तीनों क्वालिटीज़ को बैलेंस कर सकते हैं। इससे पहले कि आपकी भावनाएं आप पर नियंत्रण करें, अच्छा होगा कि आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण रखें। और जब तक आपके अंदर डिसिप्लिन नहीं होगा, तब तक आप अपनी भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख सकते। तीसरी सीख है फेलियर। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पूछा कि अगर तुम इस युद्ध में जीत जाते हो तो क्या तुम खुश होगे? और अगर तुम्हारे चाहने वाले या तुम्हारे परिवार वाले इस युद्ध में मारे जाते हैं तो क्या तुम दुखी हो जाओगे? अर्जुन कहता है, युद्ध में जीत कर किसे खुशी नहीं होगी, और अगर मैंने किसी अपने को खो दिया तो किसे दुख नहीं होगा, मुझे भी दुख होगा। तब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को सबसे बड़ी सीख दी कि जब कोई इंसान अपनी खुशी अपनी जीत से जोड़ देता है, या अपना गम अपनी हार या अपनी परिस्थिति से जोड़ देता है, तो वो इस दुनिया का सबसे कमज़ोर इंसान है। क्योंकि जो भी ऐसा करता है वो एक छोटी सी हार मिलने पर बहुत ज़्यादा निराश हो जाता है, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है। और जो इंसान कुछ खोने के गम के बाद बहुत ज़्यादा दुखी हो जाता है, वो अपनी आगे बढ़ने की ताकत को खो देता है, छोटी छोटी परिस्थितियों में निराश हो जाता है और हार मान जाता है। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें भी न्यूट्रल माइंडसेट वाला इंसान बनना चाहिए। जीत में ज़्यादा खुश नहीं होना चाहिए और हार में ज़्यादा दुखी नहीं होना चाहिए। जीत और हार, कुछ पाना या कुछ खो देना, ये सब अस्थायी होते हैं। हमें केवल अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। जो लोग आज आपके साथ हैं वो कल आपके साथ नहीं रहेंगे। जो पैसा आज आप कमा रहे हो, आपके मरने के बाद वो पैसा आपके साथ नहीं जाने वाला। और चौथी सीख है एक्सेप्टेंस। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि अर्जुन को कितना भी ज्ञान दे दिया जाए, लेकिन युद्ध के दौरान और युद्ध के बाद उसके मन में कोई ना कोई संदेह जरूर होगा जो उसे हमेशा परेशान करता रहेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने उसे एक ऐसा मंत्र बताया
जो उसे हमेशा शांत रहने में मदद कर सकता था। और वो मंत्र ये था कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है वो भी अच्छा होगा। और अगर तुम इस मंत्र को अपनी ज़िंदगी में लागू करते हो तो ना ही तुम्हें अपने बीते हुए कल की किसी भी चीज़ का पछतावा होगा और ना ही आने वाले कल की चिंता होगी। हमें भी इस आखिरी सीख से सीखना चाहिए कि हमें हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, चाहे लाइफ में कैसी भी सिचुएशन, कितनी भी टफ और डिफ़िकल्ट सिचुएशंस का सामना ही क्यों ना करना पड़े, लेकिन हमें हमेशा पॉजिटिविटी के साथ काम करना चाहिए। हमेशा सकारात्मक सोच रखनी चाहिए, सकारात्मक मानसिकता के साथ काम करना चाहिए। हमें अपनी लाइफ खुशी के साथ जीनी चाहिए और नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। तो दोस्तों, आपको इन 4 सीख में से सबसे अच्छी सीख कौन सी लगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं टॉपर बनूंगा के प्लेलिस्ट के लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उन वीडियोस को भी देख सकते हैं। ऑल दी बेस्ट फॉर योर सक्सेस। मैं हमेशा आपको इसी तरह इंस्पायर करता रहूँगा।